नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई। मैं उस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं आराम करना चाहती हूँ, मुझे अब वहां नहीं लेके जाएंगे। घर वालों का तमाशा बनाने नहीं दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। एमन मनहूस की मुझे समझ नहीं आती कि भैया जब तुमने नहीं जाना था बाहर रिसेप्शन पे उसके साथ तो फिर तैयार काहे को हुई। नहीं मतलब बन सवर कर तो ऐसे बैठी हो जैसे पता नहीं कब से तुम्हें इंतजार था इस मोमेंट का कि राहिम का नाम तुम्हारे नाम से जुड़े। सबसे ज्यादा फजूल बात मुझे एमन की ये लगती है कि इसे दुनिया की बाकी सारी बातें याद हैं कि ऐसे में आफिया मैडम पहले इसके साथ बहुत अच्छी थी, अब बुरी हो गई है। पहले ये किसी होटल में जॉब करती थी, दिस एंड दैट, बट उसको सिर्फ ये नहीं याद रहता कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। मतलब ये कोई बहुत ही अनोखी मेडिसिन है जो डॉक्टर देने लग रहा है कि यहाँ पर वो स्पेसिफिक मेमोरी को रिमूव करता है, बाकी आगे पीछे की एमन को सारी बातें याद है। बात तो सही है। सो ड्रामे का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, मिड में आके कुछ बोरिंग हुआ और अब तो स्टूपिड बनता जा रहा है। क्या होगा इस ड्रामे का एंड और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिले लग्जरी गिफ्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप ऐसे डेली बेसिस पर पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहली बात यह है कि भैया आपने इसके दिमाग को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कोई मनहूस किस्म का दिखाया है कि जहां पर उसके दिमाग में इतनी तूड़ी भरी है कि एट अ टाइम वो इतनी समझदार बातें करना शुरू हो जाती है, बट जो काम की बात होती है वो उसको याद ही नहीं होती। जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आफिया उसको पहले ये कहती रही है कि तुम मेरे बेटे राहिम का नाम लेना, उसको सजा दिलवाना, ये बात तो अभी रिसेंटली की है ना, उसको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अच्छा किस तरीके से माँ अपने बच्चे के खिलाफ थी। अब तुम्हें इतनी सेंस भी नहीं है कि यहाँ पर राहिम ने तुम्हें सच उगल दिया कि भैया ऐसे में मैं इनका अडॉप्टेड बेटा हूँ, तो जब ये दोबारा आई है तुम्हें ये कहने के लिए कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, तो तुम भी उस टाइम मुंह से बोल तो सकती थी ना कि हाँ ज़रूर निकालेंगी क्योंकि आपकी असलियत सामने आ गई है, वो कौन सा आपका असल बेटा है जिसके साथ मेरी शादी हुई। मतलब किसी तरह से रेजिस्ट तो इसको भी करते हुए दिखाते ना, आगे से ये जवाब देती है, क्यों फिर इतनी मुंह घुन्नी होकर बैठ जाती है उसी पॉइंट पर कि जैसे पता नहीं क्या, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। तो सारी जो नेगेटिव बातें हैं उस पर बड़े आराम से रिस्पॉन्ड करती है, जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, पॉजिटिव बातों में ये गुम हो जाती है कहीं पे। तो ये कैसी मेडिसिन है जो स्पेसिफिक मेमोरी को ही सिर्फ डिलीट करके बैठी है, जहां पर सिर्फ इसको ये याद रखना था कि उस रात इसके साथ किसने ज्यादती करने की कोशिश की और किसने इसको धक्का दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी मुज़ाहिका खेज सी बात है। देखें, एक होता है कि कोई इंसान किसी चीज़ से इफेक्टेड हो और उसकी वजह से वो फिर उस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इट मेक मोर सेंस। जो एमन का बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो टॉक्सिक है। वो ऐसा है कि मतलब जानबूझ के अगर आपने किसी को टीज़ करना हो, ये बताना हो कि मतलब तू कौन, मैं खामखा, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैंने तेरी बात पर यकीन नहीं करना। तो ये एक बड़ी स्टूपिड सी राइटिंग है यहाँ पर, जहाँ पर मुझे शुरू में लग रहा था कि ड्रामा काफ़ी सेंसिबल है और इसके अंदर वही सेंस क्रिएट की जाएगी जैसे जंजीबील ने क्रिएट की थी चीक ड्रामे के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एमन का रिएक्शन, एमन का गुस्सा, एमन की फजूल की आगे से बकवास, ये सारी चीजें हमें अच्छा खासा तैश में लाती हैं और दिल करता है कि बंदा या तो अपनी स्क्रीन तोड़ दे या फिर ड्रामा राइटर से या जाकर प्रोड्यूसर से पूछे कि भैया कौन सी सस्ती भंग पी के तुम लोग ये ड्रामा बना रहे थे। मैं अगेन अपने उसी एनालिसिस के ऊपर आता हूं कि पाकिस्तानी ड्रामे शायद अब इस तरह के इसलिए क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आपको इस तरह से हुक कर दिया जाए कि गुस्सा आए जैसे हमें आ रहा है और हम लोग देखना चाहें कि कब कैरेक्टर सही सेंस प्रिवेल करेंगे और ड्रामा सही डायरेक्शन में जाएगा, जबकि ये काम डेफिनेटली सिर्फ लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड में जाके होता है। इसलिए हर दफ़ा हम इसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, लास्ट एपिसोड किस तरह की होगी, ड्रामा किस तरह से शेप अप हो रहा है और कौन से वो इंटरेस्टिंग सीन हैं जो आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आफिया का जो आपने रोल दिखाया ना कि जहां पर वो एक दिन गुस्सा करती है और साथ ही यहां पर वो शाम को आकर उसके साथ ठीक भी हो जाती है, इसकी भी समझ नहीं आती। अगर आपने उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दिखाना था तो एक दो एपिसोड तक दिखाते कि वो कैसे इसको हार्ड टाइम दे सकती है। हाँ, उस बच्चे ने सजेस्ट किया कि नहीं मामा उसकी दोस्त बन के यहाँ पर उसके साथ
उगलवाओ कि वो एक्चुअली में क्या चाहती है तो वो सही रहेगा। और माँ ने बात मान ली, माँ ने उस शैतान की बात मानी है जिसको वो अभी तक समझाती आ रही थी, तो वो शैतान ज़्यादा समझदार निकली। और एक और जो बड़ी फजूल बात थी कि मतलब वो उसको मेडिसिन दे रही है। मेडिसिन किसी भी तरह की हो सकती है, जिन लोगों ने MBBS किया होता है, मेडिकल की स्टडी की होती है, उनको तो पता होता है कि कौन सी मेडिसिन कैसी है। मेडिकल रैप रह चुका है या फिर ऐसे में मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जॉब की है, वो तो समझ सकते हैं। बट एक आम इंसान को नहीं पता होता कि कोई इंसान मुझे किस चीज़ की मेडिसिन दे रहा है। तो एमन बीइंग सो सेंसिबल, वो क्यों नहीं बैक क्वेश्चन करेगी कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है। वो क्वेश्चन उसने किया बट उसने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि भैया आखिर ऐसी भी क्या बात कि मुझे इस मेडिसिन की ज़रूरत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वहाँ पर एमन को क्यों नहीं क्लिक हुआ जब वो आगे से आफिया मैम कहती हैं कि भाई ये तुम्हें अपने हस्बैंड से यानी कि मेरे बेटे से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, यहाँ से तो ऑब्वियस हो जाता है। कोई बेवकूफ़ भी हो तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ भैया ये मुझे अगर मना करने से कह रहे हैं ना कि मैंने अपने हस्बैंड को ये नहीं दिखाना, दैट मीन्स समथिंग इज़ फिशी, अब तो मैं लाजमी दिखाऊंगी। तो हो सकता है कि राइम खुद से फाइंड आउट करे और फिर उसे एक और बात पता चले कि कैसे उसकी जो अपनी ही माँ है उसकी बेगम के दिमाग के साथ खेल रही है। वो दिमाग जो पागल होकर सिर्फ उसी के ऊपर शाउट करता है, बाकी किसी को कुछ नहीं कहता। अली नवाज का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे कि मतलब भाई तुम कोई एक साइड पकड़ो। क्या तुम अपने बेटे को सपोर्ट करते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते? कम से कम किसी एक डायरेक्शन में तो चलो। एक एपिसोड को देखकर लगता है कि नहीं भैया इसके दिल में बहुत ही प्यार है अपने बेटे के लिए, और दूसरी एपिसोड में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शायद सबसे ज़्यादा नफरत ही इसको है। और ये कौन सी खाला है जिसके पास जाकर शरोज बैठ गया है? अब जब डेफिनेटली आएगा तो यहाँ पर ड्रामे में अच्छा खासा तमाशा लगेगा, क्योंकि उससे पहले काफ़ी हद तक राइम अपनी कोशिश कर चुका होगा उसको ये बताने के लिए कि भैया ऐसे में मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो राहिम डिमांड कर रहा है इस मोहतरमा से कि भाई तुम सबको सच बता दो। अब इसकी बात पे कोई क्यों टेक्निकली यकीन करेगा जब इसने अब तक कितनी सारी स्टेटमेंट्स चेंज की हैं? पुलिस में पहले कुछ बयान दिया फिर कुछ, और अब अगर इस टाइम राहिम के हक में बात कर भी देती है तो टेक्निकली किसी को इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी बोलती चली जा रही है। सो वी नीड टू फाइंड आउट ऑथेंटिक प्रूफ जिससे ये बात वाज़ेह हो को मतलब उस रात किसने क्या किया था। एक हैरानगी वाली बात यह है कि सिर्फ CCTV फुटेज के गायब होने के बाद मतलब कहने का ये कि अगर हमारे पास CCTV फुटेज नहीं होगी तो आज के दौर के अंदर किसी भी किस्म की पुलिस जो है ना वो बिल्कुल नाकारा है, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी, या हमारे जो रिसर्च के इदारे हैं वो बिल्कुल ही बकवास हैं कि किसी एक हाई प्रोफाइल केस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, विच इज़ हिलेरियस, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें लास्ट एपिसोड की, तो लास्ट एपिसोड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी कि आने वाली एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर राहिम के और एमन के रिलेशन को दिखाया जाता है। और आपको ऐसा लगता होगा कि इनके रिलेशन की सबसे बड़ी जो दरार है वो आफिया मैडम है या फिर आगे जाके शरोज होगा, जबकि माहीन वो लड़की जिसको शायद आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, अगर उसका कैरेक्टर दिखाया गया है और उसका बाप भी बड़ा चालाक, तो वो लोग भी इतने आसानी से चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। और अब तो वैसे भी जो चूंकि यहाँ पे रिसेप्शन आपको दिखा दी गई है तो अब उनको मज़ीद तकलीफ़ होगी कि इसी घर के इसी लॉन में कभी किसी ज़माने में राहिम अली नवाज़ ने ये बयान दिया था कि वो हाँ मेरा बेटा है और मेरी बेटी के साथ लेकर चलेगा, और अब मेरी बेटी तड़प रही है और वो किसी और के साथ जी रहा है। समझने वाली बात यह है कि राहिम का साथ तो किसी ने नहीं दिया। राहिम जब चीख रहा था, कह रहा था सबको कि प्लीज़ लिसन टू मी, तब सब लोग सेल्फिश हो गए थे इंक्लूडिंग माहीन। अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो चाहे एमन से शादी करे या किसी छेमन से, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो इंटरेस्टिंग ड्रामा हो सकता है अगर इसको आगे से थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से लिखा गया होगा या अच्छे से शूट किया होगा। एक बात तो कन्फर्म है कि डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से ड्रामा काफ़ी बेहतर कैप्चर हुआ है, बट इसकी जो स्क्रीन राइटिंग है या फिर ओवरऑल स्टैंडर्ड राइटिंग वो बहुत ही स्टूपिड है। और ख़ास तौर पे इस तरह का रोल इस उष्ना शाह को देना जिसमें हब्स ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिंज एक्ट किया, इन अ सेंस का गुस्सा ज़्यादा आता था, वो चीज़ मेरे ख्याल से शायद लोगों को ज़्यादा इरिटेट कर रही है। एंड दैट्स द रीज़न कि आपने देखा कि ड्रास्टिकली इसके जो व्यूज़ हैं वो डाउन हुए हैं, जो हम नहीं चाहते थे। अब बात करें अगर एंड की, तो भैया एंड में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम होगा वो ये कि मतलब राहिम अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी जब एमन को नहीं मना पाएगा, नहीं समझा पाएगा, तो शरोज़ की एंट्री होगी। और शरोज़ इस घर में आने के बाद अगेन वही शॉर्टकट अपनाएगा कि मतलब किसी तरीके से ये मामला रफा दफा हो। वो अगेन यहाँ पर फिर से आके एमन को हर्ट करने की कोशिश करेगा, और ख़ास तौर पे वो एक दफ़ा फिर से अटैम्प्ट करेगा
जिससे मेरे ख्याल से शायद उसकी सेकंड अटैम्प्ट से हमारी एमन को थोड़ा बहुत याद आएगा कि एक्चुअली में उसको इस तरीके से कौन हर्ट कर सकता था और किसने उस टाइम वो सब कुछ किया। तो सेकंड अटैम्प्ट पे ये मामला दोबारा रीओपन होगा, फिर से पुलिस केस बनेगा और वहाँ पर एमन कुछ सही बोलेगी कि मतलब उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तब तक एमन में हो जानी चाहिए कि मतलब राहिम ये सब कुछ नहीं कर सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर राहिम को वो मेडिसिन मिल जाती है जो एमन छुप के खा रही होगी, जो कि अगेन एक बड़ा स्टूपिड सा पॉइंट है कि वो ऐसा क्यों करेगी जबकि आपने तो उसको बड़ा शातिर और कॉन्शियस दिखाया है, तो वहाँ पर भी मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होगा। अली नवाज के सामने एक्सपोज होगी आफिया और उसके बेटे की सच्चाई, जिसके बाद राहिम का स्टैंडर्ड फिर से वापस आएगा और जो माहीन है वो बहुत तड़पेगी, रोएगी, बट चूंकि उसने मुश्किल में साथ नहीं दिया तो ऐसे साथी का फ़ायदा नहीं है, ना ही ऐसे दोस्त का फ़ायदा जो अली नवाज ने बनाया हुआ था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्रामा आगे से अच्छा हो सकता है, अगेन वही बात करूंगा अगर उसको अच्छे से लिखा गया हो, बट मुझे पर्सनली कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती। आप लोगों को क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे ये भी कि अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।